तो संस्था की तरफ से डीएम को चिट्ठी लिखेंगे कि बच्ची तो चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक बच्चा कम हो गया, उनकी सरकार का एक सहारा उनका कम हो गया है। तो क्या योजना है ऐसी स्थिति में सरकार की, जो अगर योजना का कोई लाभ मिले, पिता विकलांग है, उन्हें कोई लाभ मिल सकता है तो वो दे आप। अच्छा, उसके फीस का जानना चाहेंगे। आज मृतक छात्रा के घर पे आप आए हैं, क्या इनको आश्वासन देना चाहते हैं और क्या कारण रहे जिससे बच्ची की मौत हुई? देखिए, ये घटना मुझे मीडिया वालों ने मुझे इसकी घटना की जानकारी दे दी थी। जब ये घटना घटी थी तभी मुझे जानकारी मिली थी, तो मैंने घटना के बारे में उनकी पता निकालने के लिए मैं काफ़ी मशक्क़त करती रही कि ये कहाँ के हैं। और मैं यहाँ नवाबगंज में थी, कुछ काम से थी, फिर मैं शाम को घर पहुँची हूँ, तो उसके बारे में मैंने पूरा इनके बारे में कहाँ के ये रहने वाले हैं, क्या है, सारी जानकारी मैंने निकाल के फिर सुबह मैं इनके घर जाने के लिए थी। लेकिन वहाँ से पता चला, इनके क्षेत्र के सभासद से पता चला कि वो यहाँ गांव में आए हुए हैं और नवाबगंज क्षेत्र के अभय राजपुर गांव के ये हैं, उस बच्ची के पिता हैं और ये उसका भाई है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ इस उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। एक होनहार बच्ची जो हमेशा क्लास में टॉपर रही है, उस बच्ची की फीस एक गरीब पिता नहीं जमा कर पाया और पिता भी इनके विकलांग हैं और अपने विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आज ये 10 साल से भाग रहे हैं। इनका विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बन सका है, तो और उसके बाद जो है ये फीस नहीं जमा कर पाए, तो स्कूल ने उस बच्ची को एग्जाम देने से रोक दिया। ऐसे हालात में एक होनहार बच्ची ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा दी। मैं योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो शिक्षा अभियान आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह बेटियां पढ़ रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से सहायता दे रहे हैं? कैसे पढ़ेंगी ये गरीबों की बेटियां? ये सरकार मुझे बताए। और मैं बताना चाहती हूँ योगी सरकार को कि हाल ही में दिल्ली सरकार में क्या हुआ है। दिल्ली सरकार के एक शिक्षा मंत्री, जो पूरे विश्व विख्यात शिक्षा मंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीबों के बच्चों के लिए उन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं, तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है। फर्जी आरोप लगाकर, उन्हें षड्यंत्र करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो काम करना चाहता है, ईमानदारी से शिक्षा मंत्री काम करना चाहता है, उसे जेल दी जाती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं डिप्रेशन में। तो ऐसे में किस बात के लिए योगी सरकार और बीजेपी सरकार अपना दावा करती है? हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्यों में सरकार बनाने में मस्त है। जैसे भी हो, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और ये सरकार कैसे बन रही है, किस टेक्निक से बन रही है, पूरा देश जानता है। और एमएलए खरीदने के लिए, एमपी खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा है। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाओ, तोड़ के सरकार बनाओ, और जहां पर जनता उनके जनादेश